सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज योर होस्ट साइनिंग इन स्पोर्ट्स नॉलेज। तो एटीके मोहन बागान ने गाइस यहाँ पर उनका 19 वर्षीय अटैकिंग मिडफील्डर रवि राणा और 21 वर्षीय सेंट्रल मिडफील्डर अभिषेक सूर्यवंशी के साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे 2025 तक और भी 3 साल के लिए एक्सटेंड कर लिया है। और इसके अलावा गाइस एटीके मोहन बागान ने यहाँ पर चेन्नई एफसी का 25 ईयर्स ओल्ड इंडियन इंटरनेशनल गोलकीपर विशाल कायत को भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइनिंग कर लिया है, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी एटीके मोहन बागान की तरफ से हो चुका है। और इस सिचुएशन के अंदर गाइस एटीके मोहन बागान का टीम में अमरिंदर सिंह के फ्यूचर को लेकर फिलहाल कोई भी क्लियरिटी नहीं है। नेक्स्ट अगर एफसी गोवा के बारे में बात किया जाएगा तो एफसी गोवा ने यहां पर उनका चौथे फॉरेनर्स के तौर पर 29 इयर्स ओल्ड स्पेनिश लेफ्ट विंगर आइकर गुआर्ज़ेना का जो साइनिंग है उसे भाई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। तो इनके बारे में गाइस ऑलरेडी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं और अगर आपको इनका डिटेल्स जानना है तो आप हमारे चैनल को एक बार चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मुंबई सिटी एफसी के बारे में बात किया जाएगा तो मुंबई सिटी एफसी ने यहां पर अपकमिंग हीरो इंडियन सुपर लीग के लिए उनका एशियन साइनिंग को कंप्लीट कर लिया है, जो कि है एक 34 इयर्स ओल्ड ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल डिफेंडर रॉस्टन ग्रिफिथ्स। तो रॉस्टन ग्रिफिथ्स जो कि एक ब्लैकबोन एफसी का यूथ प्रोडक्ट है, जिन्होंने ब्लैकबोन का मेन टीम की तरफ से भी खेला है, इवन स्कॉटिश प्रीमियरशिप एंड डच लीग के अंदर भी इन्होंने खेला है रोडा जेसी की तरफ से। एंड इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ए लीग के अंदर भी इन्होंने सेंट्रल कोस्ट मेरिनर्स, एडिलेड यूनाइटेड, पर्थ ग्लोरी और मेलबोर्न सिटी जैसे क्लबों की तरफ से 198 मैचेस खेला है, जहां पर एज ए सेंट्रल डिफेंडर होते हुए भी गाइस 19 गोल भी इन्होंने स्कोर किया है। और इनको गाइस यहां पर एज ए एशियन साइनिंग के तौर पर अनाउंसमेंट कर दिया है अपकमिंग हीरो इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए मुंबई सिटी एफसी। एंड गाइस मुंबई सिटी एफसी के साथ साथ केरला ब्लास्टर्स एफसी ने भी यहां पर अपकमिंग हीरो इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए उनका एशियन साइनिंग को कंप्लीट कर लिया है, और वो है एक 32 इयर्स ओल्ड ऑस्ट्रेलियन स्ट्राइकर एपोस्टोलोस गियान्नाऊ। तो इन्होंने गाइस अपने क्लब करियर के अंदर ग्रीस सुपर लीग में 151 मैचेस खेला है, जहां पर इन्होंने 31 गोल भी स्कोर किया था। इवन साइप्रस टॉप डिवीजन लीग के अंदर भी इन्होंने एई के लर्नका की तरफ से 36 मैचेस खेल चुका है। यूरोपा लीग के अंदर भी इन्होंने खेला है और लास्ट ईयर ये खेल रहा था ऑस्ट्रेलियन ए लीग में मकार्थुर फुटबॉल क्लब की तरफ से। एंड गाइस अगर इनका इंटरनेशनल करियर देखा जाए तो इंटरनेशनल करियर के अंदर भी इन्होंने ग्रीक अंडर 19, अंडर 21 एंड ग्रीक सीनियर नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर चुका है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया अंडर 17 एंड ऑस्ट्रेलिया सीनियर नेशनल फुटबॉल टीम की तरफ से भी इन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर, इंटरनेशनल फ्रेंडली एंड एएफसी एशियन कप के अंदर खेला है। और अब एपोस्टोलोस गियान्नाऊ गाइस अपकमिंग हीरो इंडियन सुपर लीग सीजन के अंदर एज ए एशियन फॉरेनर के तौर पर केरला ब्लास्टर्स एफसी की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा गाइस इन फ्यूचर केरला ब्लास्टर्स एफसी में हॉर्हे पेरेरा डियाज का क्लियरिटी अब तक तो सही था, लेकिन हाल ही में मार्कस मार्गुलो सर ने यह बताया है कि हॉर्हे पेरेरा डियाज के साथ केरला ब्लास्टर्स एफसी का नेगोशिएशन लास्ट महीने तक सही था, लेकिन यहाँ पर अपकमिंग सीजन के अंदर हॉर्हे पेरेरा डियाज केरला ब्लास्टर्स एफसी के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं या फिर नहीं, इसको लेकर थोड़ा डाउट है। एंड गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को फुटबॉल से बाहर कुछ बताना चाहता हूँ। तो लास्ट वीडियो के अंदर गाइस डीएलएस गेमिंग ने यहाँ पर कमेंट किया था कि ब्रो आई एम योर्स डेली व्यूअर्स, प्लीज शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो, नेम सोलोमन प्लीज। तो सोलोमन भाई यार थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट एंड वंस अगेन वेरी स्पेशल थैंक्स टू यू। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना ताकि इन फ्यूचर इससे भी बेहतर कंटेंट भी आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। नेक्स्ट अगर जामशेदपुर एफसी के बारे में बात किया जाए तो जामशेदपुर एफसी ने गाइस यहाँ पर अपकमिंग हीरो इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए ऑफिशियली उनका न्यू हेड कोच का नाम अनाउंसमेंट कर दिया है, जो कि है एक 51 इयर्स ओल्ड इंग्लिश टेक्नीशियन एडी बूथराइट। तो इन्होंने गाइस अपने मैनेजिंग करियर के अंदर इंग्लैंड का अंडर 19, अंडर 20 एंड अंडर 21 टीम को मैनेज कर चुके हैं। इंग्लैंड के अंदर भी इन्होंने कोलचेस्टर यूनाइटेड, चैंपियनशिप क्लब वॉटफोर्ड एफसी, कोवेंट्री सिटी एंड नॉर्थहैम्पटन टाउन के साथ एज मैनेजर के तौर पर काम किया है। इसके अलावा नॉर्विच एंड पीटरब्राउ का यूथ टीम के साथ साथ वेस्ट ब्राउन का टेक्निकल डायरेक्टर भी ये रह चुका है। एंड गाइस प्रीमियर लीग क्लब लीड्स यूनाइटेड के अंदर भी इन्होंने केविल ब्लैकवेल का असिस्टेंट मैनेजर था। तो एडी बूथराइट का मैनेजिंग प्रोफाइल गाइस अगर टेक्निकली एनालिसिस किया जाए तो इनका जो फॉर्मेशन है वो 4-2-3-1 का एक प्रिफर्ड फॉर्मेशन है और एवरेज कोचिंग टर्म इनका 1.78 इयर्स का है। तो ओवरऑल गाइस एडी बूथराइट एक अच्छा मैनेजर है और सबसे बड़ा बात यह है कि इनका जो मैनेजिंग स्टाइल है वो ओवेन कोवेल के साथ बिल्कुल सिमिलर है। तो देखते हैं कि अब एडी बूथराइट अपकमिंग हीरो इंडियन सुपर लीग सीजन के अंदर लास्ट ईयर का शील्ड विनर जामशेदपुर एफसी को कैसे मैनेज करते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाएगा इस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और इंडिया इंटरनेशनल स्ट्राइकर वीपी सुहेल के बारे में, तो कुछ दिन पहले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मैनेजमेंट ने यह रिवील किया था कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लेयर एंड एक ह्यूज ट्रांसफर फी के साथ ही वीपी सुहेल को सेल करने के लिए तैयार होंगे। और इस बीच अगर उनके सामने कोई ऐसा ऑफर नहीं आते हैं तो अपकमिंग हीरो इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मैनेजमेंट वीपी सुहेल के साथ एक 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करने के लिए तैयार है। तो ये इन्फॉर्मेशन गाइस कुछ दिन पहले भी मैंने आप लोगों को दिया था और
यहाँ पर अब VP सुहेड ने भी ये बताया है कि फिलहाल उनका जो परफॉर्मेंस है जिसके वजह से उनको नेशनल टीम के लिए डेब्यू करने का मौका मिला था वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लिए ही पॉसिबल हुआ है। और इसी रीजन की वजह से गाइस अगर क्लब मैनेजमेंट इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो VP सुहेड उनके लिए तैयार है। उसके बाद गाइस आखिर में अगर बात किया जाए ओडिशा FC के बारे में तो ओडिशा FC ने यहाँ पर अपकमिंग हीरो ISL के लिए ऑफिशियली साइनिंग कर लिया है 30 इयर्स ओल्ड स्पेनिश सेंटर फॉरवर्ड पेड्रो मार्टिन को। तो पेड्रो मार्टिन जो कि एक एटलेटिको मैड्रिड के यूथ प्रोडक्ट है जिन्होंने गाइस अपने क्लब करियर के अंदर ला लीगा 2 में CD मिरांडेस, CD टेनेरिफ और CD नुमांसिया जैसे क्लबों की तरफ से 126 मैचेस खेला है। स्पेनिश थर्ड टायर लीग के अंदर भी इन्होंने जिम्नास्टिक टैरागोना एंड लेडे एस्पेनोल की तरफ से खेला है। कोपा डेल रे के अंदर खेला है एंड यूरोपा लीग और ला लीगा के अंदर भी इन्होंने एटलेटिको मैड्रिड को रिप्रेजेंट कर चुका है। और इनको गाइस यहाँ पर अब अपकमिंग हीरो इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए साइनिंग कर लिया है ओडिशा FC।